छोटी बहू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मतलब? अरे मतलब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रही हो, मेरी जासूसी कर रही हो, इसकी कोई कीमत नहीं है क्या? मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब धमकी किस बात की? तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस ये कहा कि मैं इसकी कीमत चुका दूंगी। और कीमत चुकाना तो बहुत अच्छी चीज होती है ना। तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा, इतना प्रेशर लिया, तुम्हारी ब्रेन में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर दूंगी ताकि तुम्हें मेरे बारे में सोचने का कष्ट ना उठाना पड़े। कीमत क्या है इसकी? कीमत क्या है वो मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि कीमत क्या है। अच्छा, वक्त बर्बाद करने का फायदा नहीं है, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अरे एक मिनट, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुमने पोल्टू दादा जैसे इंसान के साथ शादी क्यों की? क्यों? तुम्हारे पोल्टू दादा में क्या कमी है? वो इतने हैंडसम हैं, उन पे मर्दानगी है और अच्छी खासी नौकरी भी तो है उनकी। हर लड़की का यही तो सपना होता है, ऐसे लड़के से शादी करने का। सीधे सवाल का सीधा जवाब देती तो अच्छा लगता। खैर, अब नहीं दिया है तो क्या ही कर सकते। वैसे शादी के बाद तुम्हारी और पोल्टू दादा के काफी झगड़े हो रहे। शादी से पहले उन्हें समझ नहीं पाई थी क्या? क्या शादी से पहले किसी को समझ पाना मुमकिन होता है क्या? तब मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पोल्टू दादा इतने कंजूस निकलेंगे। वैसे तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? सब कुछ आज ही जानना है क्या तुमको? वैसे हम दोनों एक पार्टी में मिले थे। वहाँ पे तुम्हारे दादा अपने दोस्तों के साथ आए थे और मैं भी अपने दोस्तों के साथ आई थी। वही पहली मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा, तुम्हारी माँ के अलावा और कौन है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे रिसेप्शन में तुम्हारे रिश्तेदार में से कोई आया नहीं था ना, इसलिए। ये सवाल है या फिर पूछताछ? दोनों ही समझ लो। वैसे अगर मेरे रिश्तेदार होते तो वो जरूर आते। मेरे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए मेरी माँ सिर्फ अकेले आई। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई पूछताछ करनी है तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। क्या एक ही बार में सब कुछ जानना मुमकिन है? वैसे तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया ना? तो ऑफिस जाने से पहले भी इतने सवाल, इतनी स्पाइन क्यों कर रही हो? क्या? हाँ, स्पाइन, जासूसी। वैसे मेरे बारे में ये सब कुछ जानकर टाइम वेस्ट कर कर क्या मिलेगा तुमको? मुझे देखकर कि मैं कहाँ जा रही हूँ ये जानना जरूरी हो गया तुम्हारे लिए? हर लड़की का शादी से पहले कोई ना कोई अफेयर तो होता ही है। तुम्हारा भी होगा शायद। अगर मैं भी तुमसे क्वेश्चंस पूछने लग जाऊं तो तुम्हारी जिंदगी भी तो उथल पुथल हो जाएगी ना। तब अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? इसलिए क्या जरूरत है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने के लिए? छोड़ो ना ये तहकीकात वगैरह, कोई फायदा नहीं है इसका। क्यों डर गई तो? क्या हुआ? क्या होगा? मुझे हंसते देखकर तुम चौंक क्यों गई? मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं। मुझे डराना इतना आसान नहीं है। बस लोगी क्या? किस रास्ते जाना है तुमको? दूसरी तरफ से। तो जाओ फिर। जा ही रही। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? बस देख रही। क्या देख रही हो? घर जाकर भी तो मुझे ही देखना है। नहीं, बस सोच रही हूँ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है। शादी के लिए तुमने हमारा ही परिवार क्यों चुना, और खास करके पोल्टू दादा जैसे इंसान को? जो सोचना है सोचो,
टेक योर टाइम, मुझे जाना होगा, मेरा टाइम हो गया। बाय। पूजा, अरे पूजा कहाँ गई पूजा? अरे पूरा घर छान मारा, कहाँ है पूजा? क्या हुआ? मिल नहीं रही पूजा, पता नहीं कहाँ है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, पूरे घर में नहीं मिल रही कहीं। अरे बाथरूम में गई होगी नहाने के लिए, और क्या? और कैसी बात कर रही है? अगर उसे नहाना होगा तो मेरे कमरे में बाथरूम नहीं है क्या? वो कहीं और जाएगी नहाने। हो सकता है कपड़े वपड़े धोए हो, छत पर सुखाने गई, एक बार पता कर ले। अरे छोटी मामी, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं दिख रही है वो। क्या हुआ पोल्टू? आपकी नई दुल्हन सुहाग रात के अगले ही सुबह कहीं भाग गई क्या? आपको तो बड़ी खुशी होगी ना अगर ऐसा होगा तो। हंसी रुकी नहीं रही आपकी। अरे पोल्टू, अब रिश्ते में तेरी बड़ी भाभी, हंसी मजाक तो कर ही सकती है ना तेरे साथ। इतना आग बबूला क्यों हो रहा है रे? ये बड़ी मामी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये कोई वक्त है क्या हंसी मजाक करने का? आप बताइए। अरे हाँ, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब देख, इतने शौक से शादी की तूने, सुहाग रात के अगले दिन ही नई नवेली दुल्हन गायब हो जाए, ये तो चिंता वाली बात है कि नहीं बड़ी बहू? अब अरे पोल्टू, तूने उसके साथ कोई बदतमीजी या दुर्व्यवहार तो नहीं किया? क्या है ना, तो इस सब मामले में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है। मैं क्यों भला उसे कुछ बुरा कहूंगा? वो बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी जिद्दी है, लेकिन ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की मैंने उसके साथ। कुछ उसे बुरा नहीं कहा है मैंने। तो क्या मछली बहू ऐसी जिद करती तो तू पूरा कर लेता? मतलब मान जाता उसकी जिद? बड़ी मम्मी, हर कोई ना अलग अलग होता है। वो पारो, उसका कोई हक बनता है? इतनी हैसियत है उसकी। कम से कम पूजा थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो है, उसकी माँ के पास पैसा है, अच्छे खानदान से है, तो वो जो जिद है ना, वो उस पे शोभा देती है, सूट करती है उसमें। अरे भाभी, किसकी तुलना किसके साथ कर रही है आप? हाँ, कहाँ हमारी महारानी विक्टोरिया और कहाँ आपकी गंगूबाई? हौरी हौरी। इसने तो ऐसा इम्प्रेशन दिया है जैसे पढ़ाई लिखाई का इसे कुछ अता पता ही नहीं, कुछ जानती ही नहीं। लेकिन बात तो बड़े स्मार्ट तरीके से की है इसने। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल रही थी, कल कह रही थी कि कंप्यूटर नहीं जानती, और आज मान भी लिया। आखिर है कौन ये पुजारिनी? दिन ब दिन मेरा शक और गहरा होता जा रहा है। कौन है ये लड़की? पहचान क्या है इसकी? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।